आज का सेशन एक छोटा सा केस से शुरू करते हैं। एक केस याद आ गया है अभी अभी। आई थिंक लास्ट वीक अंकुर ने एक सवाल पूछा था, जिसका हमने एक छोटा सा वीडियो भी बना के उसको अपलोड कर दिया था। लास्ट रिसेंट वाला सबसे लास्ट वीडियो होगा, उसी से रिलेटेड ये केस है। केस है एक 9 साल का बच्चा। आई थिंक अभी से करीब 10-12 साल पहले मेरे दिल्ली वाले क्लिनिक पे आया था। और उस बच्चे को चेस्ट पे 3-4 वाइट पैचेस, लिकोडर्मा के पैचेस डेवलप हुए थे। और लगभग 2-2.5 साल से वो था पैचेस। बच्चा देखने में दुबला पतला, लंबा, बिल्कुल ही दुबला पतला, एकदम सुस्त सा, मासूम सा बैठा हुआ। केस टेकिंग करने के दौरान जो अभी उसका रिसेंट कुछ कुछ सिम्टम याद आ रहा है। फादर से हमने पूछा कि केस लिखने के बाद कि ऐसा क्यों है, मतलब इतना शांत क्यों है अभी इस एज में। वो बोला कि ऐसा शांत था नहीं, बट ये अब हो गया है। अब हो गया है मतलब उसके हिस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंट ये था कि 4 साल पहले उसके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था। और सेपरेशन के बाद लगभग साल 1.5 साल तक ये अपने मदर के पास था। फिर जो भी कोर्ट केस वगैरह चला, और उसके बाद ये फिर फादर के कस्टडी में आ गया था। और अभी फिर ये फादर के साथ रह रहा था अकेले। फादर भी इसके अकेले ही रहते थे, कोई जॉइंट फैमिली या इस तरह का नहीं था। अभी सिर्फ ये बाप बेटा एक साथ रहता था। डिजायर अवर्सन में वही बच्चों वाला डिजायर, डिजायर फॉर जंक फूड, डिजायर फॉर एग, स्वेट प्रोफ्यूज, स्टूल क्लियर, स्लीप ऑलमोस्ट नथिंग सिग्निफिकेंट। और इनिशियली बच्चा बहुत चंचल था, बहुत पढ़ने में भी वो ठीक ठीक था। लेकिन अभी जो भी फैमिली इशू हुआ उसके बाद से उसकी हर चीज जो है ना, बिल्कुल वो डल हो चुकी थी। और आई थिंक इससे ज्यादा अभी और कुछ याद भी नहीं आ रहा है। और इसी बेसिस पे हमने उसको प्रिस्क्राइब किया था। 1.5-2 साल तक उसका ट्रीटमेंट चला, रिजल्ट भी अच्छा था। बट पूरा ठीक हो उसके पहले फिर उसके फादर ने दवाई डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इधर वो लोग शिफ्ट कहीं और हो गए या क्या हुआ पता नहीं, उसके बाद से कांटेक्ट नहीं चला। ये पिछले वाले उस सवाल से अगर वीडियो किसी ने देखा है तो उससे रिलेटेड है, और उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले दवाई सजेस्ट करो आप। शॉर्ट सिम्टोमेटोलॉजी बताया है, बिकॉज अभी जो याद है वो इतना ही याद है उसके बारे में, और प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट इसी के अंदर से ही है। चैट बॉक्स खाली जा रहा है। एक ऑप्शन नेट्रम्यूर, कार्सिनोसिन, और कुछ। जो दवाई हम सोच रहे थे कि सबसे ज्यादा आप लोग बोलोगे वो तो आया नहीं ऑप्शन में, चलिए आ गया वो भी। दो दो लोगों ने भेज दिया, चलिए। और कोई? यहाँ इसी के डिफरेंशिएशन पॉइंट को एक्चुअली अभी बताएंगे, ये इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। एनीवन, एनी मोर ऑप्शन? नो मोर ऑप्शन। चलो एक बात बताओ, अभी आप में से कितने के पास ऑर्गेनल की किताब है सामने में?
No one is having organon. Oh my. Yes, sir. है तो आप जिसके पास है एफोरिज्म नंबर 206 का फुटनोट खोलो एक बार। Yes, sir. थोड़ा सा उसको रीड करो। Good evening, sir. In Good evening. investigations of this nature, we must not allow ourselves to be deceived by the assertions of the patients or their friends who frequently assign as the cause of chronic, even of the severest and most inveterate diseases, either a cold caught, a thorough wetting, drinking cold water after being heated many years ago, or a former fright, a sprain, a vexation, sometimes even a bewitchment, etc. These causes are much too insignificant to develop a chronic disease in a healthy body, to keep it up for years, and to aggravate it year by year, as in the case with all chronic diseases from developed sora. चलो ठीक है, अब यहीं पे रोक दो, बहुत ज्यादा। आप ये बताओ कि ये जो ल्यूकोडर्मा है, इज इट एन एक्यूट इलनेस? क्रॉनिक। क्रॉनिक। तो अब आप जिस कॉज के ऊपर नेट्राम्यूर और इग्नेशिया बता रहे थे, हाउ फार दे आर सस्टेनेबल फॉर टोटल क्योर? This is sometimes somewhere that organon overpowers materia medica. So how far this prescription will work? I think most of all जिसने भी आपने नेट्राम्यूर या इग्नेशिया कार्सिनोसिन बताया है, आपने इस वाले फैक्टर को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, जब कभी दिल करे तो एक बार फिर पढ़ लेना। ऑर्गेनन में ही जो हनीमैन का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उस इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ नंबर 51 मार्किंग है आपके ऑर्गेनन में, पैराग्राफ मार्किंग। Yes, sir. पढ़ना एक बार 51। What sensible man would imitate the efforts of the नहीं, ये organism वाला for its नहीं, own? आवर वाइटल फोर्स। But the vital force. हाँ हाँ हाँ, वही। But the vital force which itself can only act according to the physical constitution of बस our organism. यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? बट द वाइटल फोर्स only act according to the physical constitution or organic constitution. अब यहाँ पे आप देखोगे कि नो डाउट बहुत सारे टाइम पे स्ट्रॉन्ग साइकिक कॉज प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, बट आप ये भी देखो कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर बहुत सारे को ये कुछ एग्जाम्पल कोट करते हैं कि आप आज के दौर में देखो या पहले भी टाइम पे देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पारो छोड़ के चली जाती है तो वो देवदास बन जाते हैं। बहुत कम। तो अब देवदास बनने में गलती पारो की है या देवदास का कॉन्स्टिट्यूशन था कि उसको ऐसा ही होना था? तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन और उसका नसीब। नहीं,
नहीं तो बहुत लोग तो दिल पे पत्थर रख के आगे भी बढ़ जाते हैं। सो अगेन वन सिर्फ वन कॉज, वन फैक्टर is not responsible for the whole phenomena. There are multiple factors, and the result of all the factors together is responsible for happening of one phenomena. और यही वाला मैसेज हनीमैन वहां भी अफरोजम नंबर 206 के फुटनोट में दे रहा है। यही वाला मैसेज हमने उस वीडियो में जो डॉक्टर अंकुर ने सवाल पूछा था, जो अभी हमने बताया, वहां पे डाला था। और उसी के जवाब में देखोगे, अब अगर यहाँ पे आके देखोगे कि अगर हम इस केस की बात करें और इसमें जो डेवलप हुआ है, तो सबसे क्लोजेस्ट रेमेडी जो निकल के आता है, अगर ऐसे कॉज एंड इफेक्ट को और सरकमस्टांस को लेके देखें, तो कार्सिनोसिन और मैग कार्ब पढ़ के देखना। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर ब्रोकन फैमिली और वेरी यू कैन से फाइटिंग फैमिली जहाँ पे होता है ना, उस तरह का जो बच्चों के ऊपर जो शुरू से बचपन से टॉर्चर करते हुए चला रहा है। और इस तरह की पैथोलॉजी जहां निकल के आएगी, जहां पे आप देखोगे कि पिगमेंटेशन डिफेक्ट हो, तो वहां पे फिर ये मैक कार्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। रेमेडी विद दैट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रोल और स्फीयर ऑफ एक्शन ऑन लीवर एंड endocrinology comes very close. अगर हम सिर्फ इसके कॉज के ऊपर जाके प्रिस्क्रिप्शन शुरू करने के लिए जैसे लेके निकलते, तो फिर इसके अंदर हम इग्नेशिया को प्लेस करके लेके चल सकते थे पहले। नेट्रिनूड में भी जाने के लिए हमको फिर और कॉन्कोमिटेंट्स की जरूरत होती है। बट अगेन आई विल से कि जब अगर हमारे पास एक बहुत पिकुलियर यू कैन से ट्रायंगल ऑफ और 3 बेसेस जो होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉज, इफेक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे देखो, कॉज हुआ, इफेक्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या बताया आपको, बहुत ही दुबला पतला सांवला लंबा। दिस इज सॉइल, एक कॉज निकल के आया। कॉन्कोमिटेंट्स में हमने आपको उसके बताया अंडा और जंक फूड, प्रोफ्यूज स्वेट। अब यहाँ पे जब देखोगे ये जो कॉज ऑफ ग्रीफ है, तो जिस तरह से इग्नेशिया कवर करता है, उस तरह से ये कैलकेरिया फॉस भी कवर करता है। And this calcarea force covers the other soil, the circumstantial factors. And when we have a combination of the factors that resembling the case with a good intensity, then we should go for this in a longer way rather than just prescribing ignatia. कार्सिनोसिन यहाँ पे और भी डेप्थ में कवर करता है, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है, ये और उसका जो डिजायर है, उसका जो स्वेट है, ये फिर टुवर्ड्स कैलकेरिया फॉस को ही ज्यादा कवर कर रहा है। इसी केस से रिलेटेड एक चीज बताएंगे, ये जो सिम्टम है ग्रीफ वाला, ये देखो कैलकेरिया फॉस को अगर आप में से कभी किसी को सोर्स बुक ऑफ मिट्रिया मेडिका पढ़ने का मौका मिले, तो रिचर्ड ह्यूज का एक किताब है, एडिटेड बाय एक्चुअली यू कैन से, और इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ मेनी ऑथर्स, बट रिचर्ड ह्यूज के नाम से है, और वो है साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस।
और वहां जाके कैलकेरिया फॉस को पढ़ के देखना। वहां कैलकेरिया फॉस के प्रूविंग में ये जो ग्रीफ का एसेंस आया है, उसके पीछे जो प्रूविंग में सिम्टम निकल के आया था, और वो था सिम्टम ऑफ डीप साइन, वन ऑफ द वेरी परसिस्टेंट फिनोमेना। वो वाली दिखाते हैं आपको, एक मिनट। ये देखो, साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस। ये अगर आप मेट्रिया मेडिका प्यूरा और हेरिंग्स पढ़ चुके हो, देन गो फॉर दिस रेमेडी, सॉरी दिस बुक। अब यहाँ पे हमने इसका फोटो नहीं डाला, ये देखो एक सिम्टम्स है, ये पढ़ाई जा रहा? नो सर। नहीं है, चलो इसका हम फोटो खींच के डाल देंगे आपको। इसमें उस प्रूफर देखो, ये जो किताब है ना, ये बहुत सारे मेट्रिया मेडिका को, इवन हैनीमैन के मेट्रिया मेडिका प्यूरा को, एलेंस के इंसाइक्लोपीडिया को, वो सबको क्रिटिसाइज करके, सबको छांट के एक मैनिफेस्टेशंस को लेके निकाल के आया है। तभी हम कहते हैं कि पहले उसको पढ़ लेना, स्पेशली हेरिंग को और प्यूरा को, फिर इसको पढ़ना। तो क्या होगा, आपको एक वास्ट एरिया में से एक और कुछ सेपरेशन आपको निकाल के आएगा। सो एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा सिम्टम, एक ऐसा साइकिक स्टेट जो बहुत ही विजिबल ऑब्जेक्टिव फेनोमेना लेके परसिस्ट आया है। ये एक और पहचान होता है सिम्टोमेटोलॉजी का, कि जब कोई मेंटल सिम्टम सिर्फ साइकिक लेवल पे है, तो वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता है, और वहां पे उसके स्लिपरी होने का चांसेस बहुत होता है। मतलब वहां पे आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर। लेकिन जब एक साइकिक सिम्टम एक ऑब्जेक्टिव फिनोमेना लेके आ जाता है, दैट मींस जब वो एक सोमैटिक एक्सप्रेशन, एक सबूत के साथ आ जाता है, एक विटनेस के साथ आ जाता है, तो अब वहां पे उसी सब्जेक्टिव का स्लिपरी होना जो है वो खत्म हो जाता है, बल्कि अब वो सब्जेक्टिव मोर कॉन्फिडेंट एंड कन्फर्मेटरी होता है। और इस बेसिस के बाद इसका यूटिलाइजेशन इंटरप्ट किया गया था फॉर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीफ। If you will go for the initial Maitreya Medica, source book of Maitreya Medica, and then correlate it with different objectives. So ये इसलिए बता रहे थे कि ग्रीफ कैलकेरिया फॉस के अंदर में कम नहीं है। और एक चीज यहाँ पे बताएंगे, अभी जब इसके मेंटल सिम्टम के बदल में आएंगे, कि कैलकेरिया फॉस के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर बोथ कैलकेरिया कार्व एंड कैलकेरिया फॉस, फॉर basic structure, that is a skeleton of an individual. पता है, कैलकेरिया फॉस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर स्पाइना बाइफिडा। हालांकि कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, बट ये उसके लिए भी, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और अगर आप इसको साइकिक इंटरप्रिटेशन के साथ देखोगे, तो बचपन में पेरेंट्स आर वन ऑफ द स्पाइन ऑफ द चाइल्ड। When they get separated, the child loses its base of being erect. और इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सेपरेशन में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो बच्चों का होता है। जो सबसे ज्यादा बेस टूटता है वो बच्चों का टूटता है। और ये वाला
फैक्टर भी अगर हम ग्रीफ में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है तो हम सबसे पहले इस तरफ जाते हैं, then going for I go with either Calcarea Fos and even Calcarea Carb too. So ये छोटा सा एक्सप्रेशन था कि यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन हुआ था वो कॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्कोमिटेंट तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ रहा था, और ये वजह ही था कि फिर इतने इस तरह के, बिकॉज ल्यूकोडर्मा वगैरह का केस बहुत स्लो रिकवरी अगर करता भी है तो, और यहाँ बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट कम मिलता है। जब बहुत कुछ ऐसा कोइंसिडेंस आपको मिल जाता है इकट्ठे एक साथ केस में निकल के, तो फिर यहाँ भी रिजल्ट अच्छा आता है और थोड़ा रैपिड भी आता है। चलो अब इसके साथ हम अपना कंटिन्यूएशन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंटल और साइकिक कॉजेज ऑफ दिस कैलकेरिया फॉस पर रखा था। अब डिस्पोजिशन ऑफ कैलकेरिया फॉस को पढ़ेंगे माइंड के फॉर्म में। और डिस्पोजिशन ऑफ कैलकेरिया फॉस, देखो मेंटल सिम्टम की अगर बात करें कैलकेरिया फॉस के अंदर तो अभी बहुत सारा है। ये है, हमने इसको पहले नहीं रखा है, पहले अभी हम सिर्फ इसको दिखाना चाह रहे हैं। दिस इज स्पेसिफिक बेसिक डिस्पोजिशन ऑफ कैलकेरिया फॉस। और उस कैलकेरिया फॉस के बेसिक डिस्पोजिशन की अगर बात करो तो ये जो वर्ड है ना, डिसकंटेंटेड, this is very important for Calcarea Fos. This discontented is also important for tuberculinum. But sometimes ये जो desire for traveling, ये देखो, is a reflection of discontent. हमने आपको tuberculinum के अंदर भी पढ़ाया था ये बात। ये जो complaining mourning जो बताया है, ये भी इसी का है। This is also a reflection of this discontented. That means ये discontented की एक जो सोमैटिक प्रूफ, यू कैन से ऑब्जेक्टिव प्रूफ, आपको इस दो रूब्रिक के अंदर मिलता है, इस दो अदर सिम्टम्स के अंदर मिलता है। ये दो सिम्टम यहाँ पे इसके उस बेस को, उसके उस इनर को, बीइंग डिसकंटेंटेड को विजुअलाइज करता है सामने में आपके। ये डिसकंटेंटेड ऐसा है इसके अंदर में कि पेशेंट ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, क्या चाहिए पता नहीं, दुखी क्यों हो, है दुखी, किस बात से ठीक होगा पता नहीं। इसको उल्टा वे में ले लो, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज उसको कर दो, आप ज्यादा देर तक उसको खुश नहीं रख सकते, खुश नहीं रहेगा। क्यों? इसके अंदर बेसिक ऐसा एक वैक्यूम है, बीइंग डिसकंटेंटेड, कि ये कहीं ना कहीं से वो कमी ढूंढ के निकाल के अंदर अंदर ले आएगा और फिर उसको लेके एक्सप्रेस करेगा। इट इज सच ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऑफ बीइंग डिसकंटेंटेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन कि चाहे कंप्लीटली आप 99.9% सेटिस्फैक्शन ला के रख दे, बट वो जो 0.01% है वो वहीं से ले आएगा और फिर उसी को लेके वो बैठा रहेगा, नॉट हैप्पी। समटाइम्स ट्यूबरकुलिनम के साथ इस डिसकंटेंटेड को हम डिफरेंस करते हैं कि फॉर अ टाइमिंग यू कैन make the tuberculinum understand, to realize and to be calm, but not to Calcarea Fos. ये जो ट्रेवलिंग देखा है लास्ट में, हमने आपको लास्ट क्लास में रिपोर्टरी दिखाया था ट्रेवलिंग वाले, एक बड़ा सबटल डिफरेंस है कैलकेरिया फॉस और इस ट्यूबरकुलिनम के डिजायर फॉर ट्रेवलिंग में। आप में से कोई शेयर करोगे? ट्यूबरकुलिनम पढ़ाते वक्त थोड़ा सा कुछ बताया था हल्का सा।
कॉस्मोपॉलिटन, वो नहीं, और कुछ? सर कैलकेरिया फॉस टूवर्ड्स नेचर, ग्रीनरी, माउंटेन्स, इस तरफ ज्यादा जाएगा। और ट्यूबरकुलेनम को तो ट्रैवलिंग, बीइंग डिसकंटेंटेड, उसको ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा है, तो वो जैसे कि अपना घर बाहर और वो सब, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और उसको बस जाना है। इट्स नॉट कि उसको स्पेशली इस तरह के टूवर्ड्स नेचर की तरफ जाना है। उर्दू का एक अभी आज के दौर का ही रिसेंट एक शायर है ताहिर फराज, उसकी गजल का एक शेर है, घर पहुंच के खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंच के खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंच के सफर खत्म हो जाएगा। इस शेर के साथ इसको कुछ को रिलेट कर सकते हो? दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकेरिया फॉस। यहाँ पे हम ट्यूबरकुलिनम को बिल्कुल साइड में रख देते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे? So journey is an experience. He's enjoying that experience, and that will end. Very good. It is the journey that is being loved, not the destination. Is कैलकेरिया फॉस। यहां से कश्मीर जाना हो, कश्मीर पहुंच के बहुत खुश हो गए, वो ट्यूबरकुलिनम है। यहां से कश्मीर जाते वक्त बहुत खुश से, पहुंचने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद नहीं अब चल कहीं और चलते हैं, चलो अब घर वापस चलते हैं। फिर वो जो जर्नी रहेगा वो बहुत खुश होगा, घर आके आ गए कुछ तो हुआ नहीं, चलो फिर कहीं और चलते हैं। तो एक्चुअली द जर्नी दैट इज ड्यूरिंग दैट फेज दिस कैलकेरिया फॉस विल एंजॉय। They love the journey rather than the destination in traveling. Whereas tuberculinum will enjoy the destination, will experience the destination. और इसी सिम्टम्स को आप देखोगे बहुत सारे रिपर्टरी में या मेट्रिया में मिलेगा कि एक बार गए, कहीं पहुंच गए, घर पे हैं तो बाहर जाने का दिल करेगा, बाहर हैं तो घर जाने का दिल करेगा। डिजायर टू गो आउट ऑफ होम, और जब बाहर जाओ तो डिजायर टू गो होम। ये एक्चुअली डिजायर टू गो होम नहीं है जो रिपर्टरी में लिखा है, डिजायर टू गो आउट। इट इज एक्चुअली डिजायर टू ट्रेवल। आप बहुत सारे बच्चे को देखोगे, आप यहाँ से चलो वहां जाना है, यहाँ से वहां जाओगे, वहां करोगे, वो एक्चुअली वो डेस्टिनेशन, वो पॉइंट्स, उससे ज्यादा देखोगे हिडन मैसेज जो कहाँ है कि देखो ये एंजॉय कहाँ कर रहा है, नॉट इन दैट प्लेस but in the process of achieving that place. So discontented is one of the extreme and core of this remedy. इसके डिस्पोजिशन का बहुत ही एक अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके रिफ्लेक्शन में इसका आप एंग्री कह लो, इसका कंप्लेनिंग कह लो, इसका ट्रेवलिंग कह लो, इसका इरिटेशन कह लो, ऑल शॉर्ट ऑफ दिस इज देयर। सो ट्रेवलिंग के इस सेंस को समझना, ट्रेवलिंग में स्पेशली द जर्नी दैट इज वेरी इंजॉयबल इन केस ऑफ कैलकेरिया फॉस। और इसी डिसकंटेंटेड में देखो ये कंप्लेनिंग, मोर्निंग, हर बार में किसी चीज, वही बोलो ना कंप्लेनिंग। आप घर में रहो तो आपको एक बड़ा कॉमनली सुने होगा आपने कि क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेनिंग चाइल्ड। हर बात में हर किसी से शिकायत ही है, हर किसी को लेके शिकायत ही है, मतलब हर किसी से वो परेशान ही है। एक्चुअली वो किसी से परेशान नहीं है, वो खुद से परेशान है, इसलिए हर जगह हर दूसरा इंसान उसको परेशानी का सबब दिख रहा है। The real cause is within them himself.
बट रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है? सबसे हो रहा है, घर भर से उसको परेशानी है, स्कूल में भी परेशानी है, बाहर भी परेशानी है, फ्रेंड सर्किल में भी परेशानी है, ऑफिस में भी परेशानी है। अरे दुनिया में कोई तो होगा जो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा होगा। जब ऐसा नहीं है तो फिर एक बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है। तमाम उम्र मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। So this complaining and moaning is again a reflection of his or her inner discontented. इसी मोर्निंग और कंप्लेनिंग चाइल्ड में और कंप्लेनिंग पर्सन्स के लिए देखो एक 3 बड़ा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अब इसमें कैमोमिला नाइट्रिक एसिड तो आपको समझ में आता है, बहुत सारा पढ़ रखा है आप लोगों ने। व्हाट अबाउट जिंकम मेट? आप में से कोई बताएगा ये जिंकम मेट का कंप्लेनिंग क्या होता है और कैसा होता है? सर बोरिक में लिखा हुआ है कि ये अपनी कंप्लेंट से सबको अपनी कंप्लेंट से बताता रहता है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे बस सबको परेशान करता रहता है अपनी कंप्लेंट्स बता बता के। वेरी गुड। अब एक बार केंट रेपर्टरी खोलना। खुला है सामने रेपर्टरी? Yes, sir. चैप्टर माइंड, रूब्रिक कौन सा खोलोगे? चैप्टर तो बता दिया, रूब्रिक कौन सा खोलोगे? Complaints constantly. नहीं, यही तो इसका असल वो क्या है, तर्का। रूब्रिक खोलो टॉर्मेंटिंग। मिला? Yes, sir. Torments लिखा है। हाँ, और क्या लिखा है? टॉर्मेंट्स के बाद लिखा है एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट्स, में जिंकम है, सिंगल मेडिसिन। क्या बात है, अकेला है? यस। अब कहाँ किया? नाइट्रिक एसिड, कैमोमिला, कैलकेरिया फॉस, ब्रायनिया, XYZ। और टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? सो टॉर्मेंट मतलब जिसे परेशान करना, काइंड ऑफ। Tortures others. Tortures others. परेशान तो बड़ा सस्ता हो गया। Tortures others, sir. डिक्शनरी देखो, गूगल है सामने में। यस सर। So great pain and suffering in your mind or body. ग्रेट पीड़ा पेन। पहुंचाना। यस। ये सब पीड़ा पहुंचाना, मेंटल टॉर्चर काइंड ऑफ। सो यहाँ परेशान करना मतलब क्या होता है? आप किसी को बोलो यहाँ से वहां पानी ले आओ, वहां से वहां ले आओ, 2-4 काम एक्स्ट्रा बता दो, बोले हमको क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये बड़ा सस्ता सा होता है। टॉर्मेंट का मतलब होता है एक ऐसी परेशानी जिससे आप अगले को तबाह कर दो। दैट इज कॉल्ड टॉर्मेंटिंग। टॉर्मेंटिंग का मतलब होता है कि
जब वो इंसान इस स्टेट में आ जाए तो वो और किसी काम के लायक ना रहे, इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कोई बात, कोई इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन आपको इतना परेशान कर दे कि अब आपके लाइफ में बाकी दूसरा कुछ काम करने के लिए जगह नहीं बचे, आप हमेशा उसी बात में खोए हो, उसी बात में पड़े हो, उलझे हो। Such level of irritation and torturing is called tormenting. तभी बोला था कि अब यहाँ पे आप कंप्लेनिंग मत खोलो, और अब जाके जहां पे बोरिक में वो लिखा हुआ ना, वहां पे लिख देना ये वर्ड, torment everyone. And this is the height of symptom of this zinc met. जब ये zinc met का स्टेज आता है ना इस तरह से कंप्लेनिंग चाइल्ड का, तब वहां पे सब फीका पड़ जाता है, नाइट्रिक एसिड, कैमोमिला, कैलकेरिया फॉस, सब फीका पड़ जाता है। ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडी था कंप्लेनिंग चाइल्ड के लिए। अब डिसकंटेंटेड के बाद जो डिस्पोजिशन ऑफ कैलकेरिया फॉस, अब यहां से देखोगे इस रूब्रिक में अभी जो हमने केस प्रिस्क्राइब किया था, उस केस का भी आपको इसमें एक रिफ्लेक्शन मिलेगा, और वो है ये। फ्रेंडशिप always doesn't mean the person studying in your classroom or the person that working in your office. और यहाँ पे इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि how many numbers you have in your Facebook followers. वो फेसबुक फ्रेंड्स नाम दिया गया है, फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब वैसा ही है जैसे वाइटल फोर्स में हम वर्ड फोर्स यूज करते हैं। द एक्चुअल इज वाइटल, नॉट फोर्स। उसी तरीके से यहाँ एक्चुअल इज फेसबुक बट नॉट फेसबुक फ्रेंड्स। खैर, फ्रेंडशिप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज देयर सिक्योरिटी, मतलब देयर बैकबोन, देयर स्केलेटन, उसके बगैर ढांचा खड़ा ही नहीं रह सकता। This Calcaria Foss is such a person from the very childhood कि अगर अच्छा पेरेंटिंग मिल गया तो ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल इंडिविजुअल लड़का या लड़की बन के निकलेगा। और अगर इसका उल्टा पेरेंटिंग मिल गया तो अच्छे खासे बच्चे का फ्यूचर सत्यानाश। और सिर्फ एक बच्चे का फ्यूचर नहीं सत्यानाश होगा, आने वाले इसकी पूरी फैमिली इसी ट्रॉमा से गुजरेगी। आपको याद है, अगर हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में जो चाइल्ड के बारे में बताया था, छोटा बच्चा है, पढ़ने में जल्दी समझ में नहीं आता है, डिफिकल्टी है, मेंटल लेवल एग्जॉस्ट कर रहा है। अब देखो ये स्टेज है बच्चे का। अब दो कंडीशन बताते हैं। एक क्लास टीचर ऐसी मिली जहां इस बात के लिए इसको रोज पनिशमेंट दे, तुम किसी लायक नहीं हो, निकम्मे हो, कुछ करके नहीं रखते हो, कुछ नहीं का तो रोज का रोज ऐसी होमवर्क खाली चले आते हो, रोज डराना, धमकाना, डांटना। अगर एक दूसरी क्लास टीचर ऐसी मिले, अच्छा बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाए थे, चलो आज हम तुम्हारा हेल्प करते हैं, चलो बैठो, करो यहाँ पर मेरे सामने, अच्छे से करो, एंड यू कैन डू इट, हमको पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कर सकते हो, आज मिस कर गए होगे, चलो अभी यहाँ पे बैठ के कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब दिक्कत ये है कि इतना पेशेंसली
जॉब परफॉर्म करने के लिए टीचर भी तो उसी पीस ऑफ माइंड में होनी चाहिए। घर गृहस्थी परेशानी तो उसके साथ भी लगी हुई है, और वो निकलेगा कहाँ? तो सिर्फ दो डिफरेंट लेवल ऑफ circumstances will produce a very two different variety of reaction just within 1 or 2 years in a child. अब बात सिर्फ क्लास टीचर की नहीं है, उस तो क्लास टीचर तो बच्चा वहां तो 6 घंटे रहता है, बाकी के 18 घंटे जहां रह रहा है बच्चा, वहां कोई कम अत्याचार हो रहा है? हर मम्मी को चाहिए कि उसका बच्चा सचिन तेंदुलकर ही बने, तो भाई 11th रैंक पे कौन बैटिंग करेगा? 12वां प्लेयर कौन बनेगा? किसी की मम्मी को नहीं चाहिए कि उसका बेटा 12वां प्लेयर रहे, सब सचिन तेंदुलकर ही रहे, पहला ओपनिंग करेगा। क्लास 3-4 में जाता नहीं है कि बच्चे को न्यूटन से कम लेवल का तो चाहिए ही नहीं परफॉर्मेंस उसको अपने बच्चे के अंदर। मतलब यहाँ तो पेरेंट के लिए एक सोशल इशू हो जाता है। हम कितना किया नहीं किया वो कुछ नहीं है, बच्चे के कंधे पे तलवार रख के हम अपना सोशल प्रेस्टीज बनाते हैं। भुगतता कौन है? और अगर इत्तेफाक से वो बच्चा इस कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, हमने अनगिनत क्रॉनिक डिजीज सफर करते हुए 11th 10th के बच्चे में देखा है, जिसकी अगर हिस्ट्री में जाकर देखा है तो काश अगर उसको क्लास नर्सरी 1-2 में अगर सही स्कूलिंग सही पेरेंटेज मिल गया होता तो आज नक्शा ही कुछ और होता, लेकिन इत्तेफाक से हो कुछ और गया है। और कभी कभी ये इतना देर हो चुका होता है कि अभी आप घर पे जब पूरा बिल्डिंग तैयार हो जाता है ना तो फिर मरम्मत कर सकते हो, पूरा घर नहीं बना सकते। दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये कहने का एक मेरा अक्सर मतलब ये भी है कि एवरी वन ऑफ यू बीइंग ए फिजिशियन, आपको अपने समाज में, अपने क्लिनिक पे, अपने सर्कल में इस तरह से बहुत सारा सर्कमस्टांसेस जब आप जान जाओगे तो आपको देखने को, समझने को, सुनने को मिलेगा। तो एटलीस्ट समटाइम्स पार्क में भी बैठे बैठे बगैर फीस लिए बट दो पेरेंट्स को समझाना इस बारे में कि ये जो इतना प्रेशर आप डाल रहे हो नंबर 1 होने के लिए बच्चे के ऊपर, आपको डिग्री से ज्यादा प्यार है या बच्चे से प्यार है? वो जो डिग्री और जो मेडल लेके आएगा वो आपका खून है या ये जो बच्चा है ये आपका खून है? आज देखो पिछले अगर आप 3 साल 4 साल का रिपोर्ट उठा के देखो, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट कर गए, 3rd ईयर में पता चला बच्चा सुसाइड कर लिया। आईएएस कंप्लीट कर लिया है, शादी होने की एज में आ गया, बच्चा सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लेता है ऐसे लोग? और ऐसा नहीं है कि बाहर में चीज की कमी आ गई है, और ऐसा भी नहीं कि एवरीवन इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑरमेट। उसके अंदर का जो वो डिसकंटेंटेड है, उसके लिए ये फ्रेंडशिप। और अब आपको कहें फ्रेंडशिप का अगर सबसे पहला वर्ड जो शुरू होता है दैट इज विथ पेरेंट्स। इससे बड़ा फ्रेंड्स नहीं है कोई आपके लाइफ में। और आई एम सेइंग पेरेंट्स, नॉट जस्ट वन। और बच्चे के सामने अगर ये 1 करके नहीं दिखाओगे ना, जब वहां पे आप 2 मिलके अलग अलग भी सपोर्ट करोगे तब भी वो अधूरा रहेगा। आधे टाइम तो अक्सर ये देखने को मिलता है
मम्मी पापा ही कंपटीशन में लगे रहते हैं बेटा को बेटी को ये समझाने के लिए कि देखो मम्मी ज्यादा प्यार करती है कि पापा ज्यादा प्यार करते हैं। और वहीं से साइकोलॉजिकल लेवल पे स्पाइना बाइफिडा शुरू हो जाता है। सो फॉर सच चाइल्ड फ्रेंडशिप कहने का यहाँ पे जो मेरा असल इंटेंशन है, दैट इज ईच एंड एवरी अप्रोच और इंडिविजुअल that are surrounded by their life situation, they must be motivational, they must have their own peace of mind, and they must be supporting. ऐसे बच्चे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में नहीं अच्छा करेंगे, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में ही अच्छा करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आज घर से लेके स्कूल तक कोऑपरेशन का माहौल बहुत ऑलमोस्ट जो बोलते हैं ना वेस्टिजियल होके रह गया है। हर जगह कॉम्पिटिटिव का माहौल ही शुरुआत है। शुरू से बच्चे को हम ट्रेन करके क्यों लाते हैं? नीट का एग्जाम देना है ना, नीट का एग्जाम मतलब क्या? एक दूसरे से compete करना है आगे। उसके आगे एग्जाम देना है ना, नीट करना है, एक दूसरे को compete करना है। दो ही चीजें, या तो खुद को बढ़ाओ या अगले को धक्का दो। मतलब एक के ऊपर चढ़ो या फिर गिर जाओ। And this constitution is not able to bear the burden of being competitive. Again, this is one of the, and this is both for Calcarea Carb and Calcarea Phos both. So, अगर हम बहुत डिटेल में करने जाए तो एक लंबा चौड़ा प्रवचन हो जाएगा यहीं पे, बट इसको सिम्टम्स के फॉर्म में सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में, बिकॉज इसके ऊपर तो फिर अनगिनत एग्जाम्पल एंड सिचुएशंस हैं। हमारा सिर्फ शॉर्ट में ही कहना है कि वट एवर पर्सन, चाहे वो मदर फादर हो, चाहे वो क्लास टीचर हो, सिर्फ मदर फादर क्लास टीचर ही नहीं, घर का सर्वेंट भी, घर का ड्राइवर भी, घर के कोई गार्जियन या बड़े बुजुर्ग हैं वो भी, दे ऑल मस्ट बी सपोर्टिव। और ऐसे बच्चे को सपोर्ट करके आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े में भी ये आदत रहती है, ये कंडीशंस बना हुआ रहता है। लेकिन क्या है कि बच्चे में बहुत सारा कुछ चेंज पॉसिबल है, बड़े में धीरे धीरे उस चेंज का रिस्ट्रिक्शन है। अब पता उस रिस्ट्रिक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या रीजन होता है? छोटा बच्चा है, उसको कहोगे बिल्कुल अगर 2 साल का है कि कल हम आपको चांद ला के दे देंगे, तो वो ये यकीन कर लेता है कि हाँ पापा कल चांद ला के देंगे हमको। बड़े को आप अगर कहो कि चांद ला के देंगे, तो चाहे वो आपके मुंह में हाँ पे हाँ मिला, लेकिन उसके अंदर में एक चीज बैठ जाता है कि चांद को लाना इनके बस की बात नहीं है। There is limitation of your work, of your motivation. The maximum encouragement, correction that you can do, जितना चाइल्ड इनोसेंट होगा उस एज में, जितना आप कर लोगे उतना ज्यादा पॉसिबल है, उतना ज्यादा ग्रेट चेंजेस होगा। बाद में धीरे धीरे जितना वो लॉजिकली डेवलप होता चला जाएगा, उतना कम आपके पास टाइम रह जाएगा इसको उस तरह से और बिल्कुल रिवर्ट बैक करने का। और इसके पीछे ये जो फ्रेंडशिप रिक्वायर्ड है ना, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका रूब्रिक है, बहुत सारे मेट्रिया मेडिका में देखोगे लिखा हुआ मिलेगा कैलकेरिया फॉस के अंदर। और वो कहा जाता है कि कैलकेरिया फॉस इज आल्सो हैविंग ए वेरी स्ट्रांग लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइक लाइकोपोडियम।
very strong lack of self confidence. But लाइकोपोडियम का ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नेचर में एक कंपनसेशन के साथ दिया गया है, और वो है उसका इंटेलेक्ट. अब एलेंस की नोट का पहला 2 पैराग्राफ एक बार लाइकोपोडियम है सामने, थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट कर ही देते हैं हल्का. Yes, sir. देखो पहला 2 पैराग्राफ पढ़ के देखो. For persons intellectually keen but physically weak, बस upper यहीं पे part रुक of जाओ. इंटेलेक्चुअली keen, कीन, बट कैलकेरिया फॉस में क्या मिल रहा था? वहां इंटेलेक्ट भी स्लो, लर्निंग भी स्लो, स्पीकिंग भी स्लो, टीथिंग भी स्लो, वॉकिंग भी स्लो. तो वो इंटेलेक्ट तो है ही नहीं इसके पास. लाइकोपोडियम अपनी इस कमी को उस इंटेलेक्ट के थ्रू एक ऐसा कवरेज देके रखता है. रादर लाइकोपोडियम अपनी इस वीकनेस को छुपा के रखता है कि बाहर किसी को पता न चल जाए, और इसका ये खुला रहता है कि लोग थोड़ा सपोर्ट दे, हम आगे बढ़े. बोथ हैव दिस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. और इसी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि कवर्ड नहीं है विद द इंटेलेक्ट, फॉल्स इंटेलेक्ट like lycopodium, so they are open to be vulnerable, or in other sense they are open to be supported. अब डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस कैसे मिलते हैं. सही मिल गया तो सही डायरेक्शंस पे, नहीं मिल गया तो गया. अब उसी के लिए देखो हमने यहाँ पे छोटा छोटा सा 3 रूब्रिक लिख के रखा है. सेंसिटिव मतलब आपकी बातों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेगा, ये बगैर जाने हुए, बगैर फिल्टर किए हुए. मतलब आपने थोड़ा सा अच्छा कहा तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा नजरअंदाज किया तो बहुत बुरा, दोनों ही हाल में. They are very sensitive for the criticism by their friends. अगर फ्रेंड कोई कह दे कि यहाँ पे आज तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारा आज ये खराब है, तुम्हारा ये है, तुम ऐसे नहीं करते हो, now they will keep it inside and all these negative forces will deteriorate it. So sensitivity for all, for goodness as well as for negativity, बहुत ही sensitive है. Even this sensitivity you can match it like Staphysegeria and China. They are very sensitive individual. Emotionally, I am not saying carcinosin is another very sensitive, but वो carcinosin का sharpness ही अलग लेवल का है जो इसके अंदर नहीं है. वो एक अलग ही पैमाने का constitution है. Here you can match it with Staphysegeria and China. So very sensitive for all the words spoken by their friends. And again, I am saying friends doesn't mean only those who are studying in your classroom. Rather, every individual surrounded by you. Similarly, they are very much concerned with their appreciation and their rejection. ये जो बाद वाला 2 है, cannot tolerate rejection and constant approval is required. रिजेक्शन मिला, घर पे अगर ये सुनने को मिला, निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकते, तुम डल हो, तुम ये हो, कुछ दिन के बाद वो और डल हो ही जाता है.
उसके छोटे छोटे से काम के लिए वो आपके पास 10 बार आके पूछेगा, मम्मी देखो अच्छा किया ना, पापा देखो ये अच्छा किया, पापा देखो यहाँ चलोगे, पापा हमने ऐसा किया। आपके पास आइदर सुनने का टाइम नहीं है, या 2 बार सुन के डांट दोगे, वहीं पे आपने उसका शटर डाउन कर दिया। वहीं पे अगर आप भी रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स देने वाले पेरेंट अगर बनोगे, ये मेरा एक और लेक्चर डला हुआ है, आप लोगों को सुनना कभी, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स चेंज द इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। और ऐसे बच्चे को रिस्पॉन्स चाहिए होता है। रिएक्शन से आप इस बच्चे का फ्यूचर, नॉट ओनली कैरियर बट इसका हेल्थ भी आप खराब कर दोगे। सो देयर इज कांस्टेंट नीड फॉर अप्रूवल। हर बात पे, छोटी छोटी सी बात, इवन सोच लो, आज पापा हमने टाइम पे खा लिया ना, आज हमने खुद से खा लिया ना, आज हमने 1 रोटी पूरा खा लिया पापा, आज इसको अगर आप अप्रिशिएट कर लोगे, कल देखना वो 1.5 रोटी खाएगा। और ऐसे बच्चे को खाने के लिए डांटो। अभी इसके जब फिजिकली में हम आएंगे, ऐसे पर्सन्स को देखो, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, इसको कोलिक क्यों होता है इतना हर बार खाने में? एलेंस की नोट है सामने में, एक बार एलेंस की नोट देखना, कोलिक जो इसका लिखा हुआ है। At every attempt to eat, colicky pains in abdomen. अब बताइए, हर बार खाने में क्या हो रहा है? इसको क्या गैस्ट्राइटिस हो गया है? इसको क्या अपेंडिसाइटिस हो गया है? इसको क्या गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या पेप्टिक अल्सर है? क्या है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है? और वो भी ये पेट में एपिगैस्ट्रिक रीजन में नहीं बताएगा दर्द, एब्डोमेन में बताता है। नक्स वोमिका की तरह एमएबीएसिस से सफर नहीं कर रहा है ये। One have to think about psychological factor in such cases. It is not just the pain in the colon. Rather, it is a factor of dissatisfaction in the mind that is highly related to these conditions. और ये वाला सिम्टम भी आप देखोगे, फिर वही कहेंगे प्रूविंग वाले किताब में उठा के देखना आपको, जहां सिम्टम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो वहां पे ये सिम्टम, ये जो कोलिक है ना, ये वाला सिम्टम भी प्रूविंग में मल्टीपल टाइम ऑब्जर्व्ड एंड वेरीफाइड सिम्टम है। So it is not just a clinical symptom, or I will say it is not just a pathological symptom. And when you will understand the constitutional sphere of this calcium, then you will understand the physical manifestation of this remedy also. So, once again, in short, their lack of confidence, their inner weakness, and you can say their this innate weakness, ये एक ऐसा वीकनेस है जहां माँ के पेट से ही इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का सिम्टम्स लेके चला आ रहा है, जहां बचपन से ही एक बेसिक स्ट्रक्चरल वीकनेस लेके चला आ रहा है। हर प्लेटफॉर्म पे, हर लैंडमार्क पे पीछे रह रहा है बच्चा।
So being delayed, except in menses, every function of this calcarea force is being delayed. और इस being delayed को सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होता है, that is push. अगर ये पुश जितने सही टाइम पे मिल गया उतना अच्छा हो जाएगा। ये पुश जितना देर से मिलेगा उतना कम अच्छा होगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये पुश उल्टा हो गया तो उसी तरीके से जितना अर्ली ये उल्टा पुश होगा उतना ज्यादा, उतना बड़ा डिस्टरबेंस इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके इलनेस में निकल के आएगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, एक बार फिर आपको हम आई थिंक ये आपको ये दिखा रहे हैं, ये वाला स्लाइड दिखाना। ये स्लाइड उस दिन हमने एक एस्पेक्ट बताया था आप में से किसी को, ये पैराग्राफ एक बार पढ़ना यहां से यहां तक, खास के हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं। ये वो ये फिर से एक बार रीड करना ये पैराग्राफ। He recommends it in most forms of malnutrition and defective cell growth, in anemia from growing fast, rapid childbearing, prolonged suckling, or excessive menstruation, in chronic discharges, in rachitis, and for the bad effects of town life, including the brain fag. बैड इफेक्ट्स ऑफ टाउन लाइफ। हमने उस दिन आपको बताया था सनलाइट डिफिशियंसी के फॉर्म में, हमने उस दिन कहा था अभी सिर्फ एक फैक्टर बता रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट जस्ट द सन मेड बाय गॉड दैट हैव अ डिफिशियंसी हियर, बट हमको उस सूरज का भी रोशनी पूरा नहीं मिलता जो दिन रात हमारे घर में हमारे साथ रह रहा होता है। और इत्तेफाक से सूरज और चांद दोनों घर में रह रहा होता है, फिर भी हम अमावस्या में घूम रहे होते हैं। एंड दैट इज अनदर इफेक्ट। बिजी लाइफ, मम्मी भी वर्किंग, पापा भी वर्किंग, they themselves are struggling with their peace, तो हमको सपोर्ट कौन कर रहा होगा? आज के दौर में देखो बहुत लोग बड़े खुश होते हैं, बोले कि 2 साल का एज हो गया, नाउ बच्चे को प्ले स्कूल में भेजना है। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके पास बहुत बहुत अर्जेंट कोई नीड नहीं हो तो कम से कम 3.5 साल तक बच्चों को ना अपने से दूर मत भेजो स्कूल। वो पहला 2 साल में स्कूल में जाके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मान लेगा। अगर वो 4 साल आपके साथ रह लेगा, 3 साल ना, तो उसके लाइफ का बहुत सारा चीज अलग चेंज होगा। बट अगेन साथ रह लेगा का मतलब ही नहीं कि आप अपने ड्यूटी पे हो, वो अपने ड्यूटी पे है और बच्चा दादी संभाल रही है। And especially for this calcarea group of child, not only calcarea phos but calcarea carb, this both calcarea group of child, they need their parent much more than anything in the world, जिसका एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, फ्रेंडशिप इज their basic security, and there is no greater friend than your parents.
चलो नेक्स्ट वाले में भी बहुत सारा कुछ रहेगा, हम फिर इसको अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ के ही करो। आई होप एक बार कैलकेरिया फॉस को अब सिर्फ दांत निकलने की दवाई नहीं समझ के थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, और इस लेक्चर को अगर आप जितना थोड़ा सा मैच्योरिटी से सुनोगे तो आई होप यू कैन perceive what I'm trying to give you the message. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. sir.